जितना समझता है उतना ही जिम्मेवार होता है। 18 जनवरी 1969 में ही पढ़ाई पूरी हो गई थी। रियलाइजेशन कोर्स था। अभी तो प्रैक्टिकल शुरू हो गया, रिजल्ट आउट हो गया, अभी उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जब पढ़ते नहीं हैं ईमानदारी से, सब लोग नोट नहीं करते हैं, ध्यान से सुनते नहीं हैं, तो क्या करेंगे? जो उनको करना है वो ऊपर वालों पर लोड डालेंगे। इसका मतलब हमको बताइए, हम अपने नीचे वालों को क्या जवाब दें? हम उनको कैसे क्लास कराएं, कैसे कोर्स कराएं? यहाँ पर कोर्स का भी फोर्स नहीं दिया जाता है, किसी को फोर्स नहीं डाला जाता है, पंपिंग नहीं किया जाता है, पंप नहीं भरा जाता है, टेप नहीं किया जाता है। कितने दिन तक चलोगे आप? आपके जीवन में आपका अनुभव कार्य करेगा, अनुभव काम में आएगा। यहाँ पर ऑडियो और वीडियो की दुनिया नहीं है। दिखा दिखा करके, पढ़ा पढ़ा करके, सुना सुना करके बच्चे को जन्म नहीं दिया जाता है। ये तो एक प्रोसेस बना दिया गया है, एक प्रक्रिया, क्योंकि समय सभी के पास कम है। आगे चल करके न सुनने का समय न सुनाने का, ऐसा समय आ गया कि नहीं आ गया? तो साइंस के साधन से हम सभी के सामने साइंस का साधन मौजूद है, इसका सहयोग मिल रहा है, समय की शक्ति का सहयोग है। सब अपने अपने लौकिक घरों में पड़े हैं, तो अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, अपने होमवर्क को रियलाइज कर लेंगे और सरल सहज फील्ड में आना है। बचे रहेंगे तो बचाने के लिए अच्छे अच्छे संकल्प से अपने को बांधना है, प्रतिज्ञा करना है, दृढ़ प्रतिज्ञा करना है फील्ड में आने के लिए। तो फील्ड में कब बने रहेंगे? बोल्ड ना हो पाए, जब खुद का अनुभव काम करेगा। खुद के अनुभव के लिए खुद मेहनत करिए। जब नोटबुक आप बनाएंगे, नोट करेंगे, उसमें वो काम करता है। जब लिखेंगे आप तभी लिख पाएंगे। शब्दों को भी क्या होता है? रोशनी होती है उसमें, लाइट होती है, माइट होती है उसमें। तो शब्द को लिखो, नोट भी करिए आप सभी। सुन सुन करके सिर्फ नहीं, जब नोट करेंगे तो ये क्या आकारी स्टेज बनेगी। धीरे धीरे दोबारा उसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे, पढ़ के देख लेंगे जल्दी से, क्योंकि सुन करके फिर आप सेलेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, क्योंकि वो तो समय मिला हुआ था आपको, तो सदुपयोग करना चाहिए ना। तो एक स्टेज हो जाएगा जब लिखत में आएगा। तो आकारी धरती पर ही तो लिखते हैं, कागज़ पर लिखो, आप नोट करिए। और वो क्लास आप जनरल है अगर, तो जनरल लिख दीजिए, जनरल लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। जो आप इस संगठन से, जो 10-12 संगठनों से मुरली अव्यक्त वाणियों के अलावा जो भी ग्रुप है, आत्माएं हैं, संबंध संपर्क में हैं, ईमानदार हैं, सच्ची हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दिलाया जा रहा है। उनके ऊपर भी ध्यान है, जो सच्ची हैं, ईमानदार हैं, जिनको ज़रूरत है इसकी, वो भी त्याग की हैं। भले ये सुन करके त्याग नहीं किए हैं कि इस सृष्टि पर भगवान आया हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं सबका थोड़ा थोड़ा ही है, तो कुछ तो है। ईमानदार है तो प्रजा वर्ग में ही आए, अधिकारी तो सभी हैं। अगर ईमानदार हैं तो उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया है। ऐसा नहीं है सिर्फ मुरली अव्यक्त वाणियों को ही ले लिया गया है, उसको ले करके पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए ही क्लास है सनातनी विद्यालय का। नहीं, ये तो घर परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है, राज्य के लिए भी है, फिर राष्ट्र के लिए। यूनिवर्सल है ना, यहाँ तो पूरे यूनिवर्स की बात आ गई है, लेकिन हमें अभी उसकी जिम्मेवारी नहीं लेनी है। विश्व की अभी जिम्मेवारी हाँ अंदर रखना है। छोटे रूप में कोई भी कार्य होता है पहले ना, उसके बाद धीरे धीरे पहले अपने परिवार से कहाँ करेंगे? समाज में जाएंगे, समाज से फिर राज्य में जाएंगे, फिर राष्ट्र की बात आती है। परिवार का हुआ नहीं, पहले घर का सुधार हो, घर का, अपना संगठन, अपने परिवार का। यहाँ से सिरे गणेश होने के बाद फिर अपने लौकिक में भी हो जाएगा वो। पहले अलौकिक सूक्ष्म में आइए, सूक्ष्मता में जाइए। तो कोर्स के फोर्स में सबको फोर्स नहीं दिया गया है, दबाव नहीं बनाया गया है, सरल सहज
अनेक वैरायटी है उसमें, वैरायटी माल है, वैरायटी फूल जो खिले हुए हैं वो अपना अपना सुगंध खुशबू ले लेंगी, समा लेंगी अपने अंदर और सम हो जाएंगे। क्योंकि आगे चल कर के जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तो ट्रिब्यूनल में क्या किया जाएगा? न्यूट्रल किया जाएगा, सबको न्यूट्रल कर दिया जाएगा। मना करना ही पड़ेगा तब, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो क्या करेंगे? मजबूर हैं चौराहे पे आने के लिए। चारों रास्ते पर जो चलते हैं, चल के आते हैं, चौराहे के से होके ही गुजरते हैं सभी लोग। वो ऐसा मोड़ होता है कि सबका खबर रखता है, वो चारों रास्तों पर चलने वाले का खबर रखता है वो चौराहे वाला। इसके पहले भी बताया गया है, इस सृष्टि मंच पर एक ही श्रोता है, एक ही वक्ता है। अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले श्रोता बनना सीख लीजिए सभी। अब वक वक करना बंद कर दीजिए। बहुत सुनाए हैं सिर्फ सुन सुन करके, कर्मों तक नहीं आया है। जिस स्कूल की आप सभी बात कर रहे हैं उसके भी रिजल्ट निकले, उसमें टीचर जो पढ़ाने वाले हैं उनका भी रिजल्ट निकल गया, फॉलोअर का भी निकल गया। आपके पास है क्या? बोर्ड उतर गया। प्रकृति माँ के रिमोट से बोर्ड उतार दिया गया है। बोर्ड की परीक्षा होती है ना, या तो क्वेश्चन कौन कर सकता है? दो ही होते हैं क्वेश्चन करने वाले, या तो सच्चा स्टूडेंट कर सकता है, सच्चा पढ़ने वाला जो सच्चा है, सच में पढ़ाई पढ़ा है, या तो ऊपर वाला जो होता है एग्जामिनर। यहाँ तो टीचर देखा जाए और सूक्ष्मता में जाइए तो सभी टीचर है ही नहीं है, स्टूडेंट भी बनने लायक नहीं है। बैठने का भी एक अपने से ऊपर का कैसे रिगार्ड रखते हैं, उठना बैठना भी नहीं जानते ढंग से। ऐसे ऐसे पाठशालाओं से आए हैं सब पाठ पढ़ पढ़ के, जो पहला पाठ ही समझ में नहीं आया वो भी पाठ पढ़ाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि खुद अपना होमवर्क जो उनके लिए है खुद नहीं करते तो ऊपर वालों के ऊपर लोड देते हैं कि आप ही बताइए हमें ऐसे लोगों से कैसे बात करें, हम क्या समझाएं, क्या उनको करें। अरे आप कैसे समझ गए? आप अपने अनुसार ही तो आप दूसरे को समझाएंगे। सभी क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? क्यों पूछेंगे? किसके पास है क्या जो पूछेंगे? अब पूछने के लिए कुछ रहा कहाँ है? पूछ पूछ के पूछ बढ़ाने वाले एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। अगर पूछ पकड़ना ही है तो गौ माता का पूछ पकड़ लो। अवय तय करने से बैतरणी नदी से कोई पार नहीं होने वाला है, वय वय करने से नहीं तरण होने वाला, कोई तरेगा। अगर पूछ पकड़ना है तो गौ माता का पकड़ो, ये बछियों का नहीं। सनातन धर्म में आता है एक प्रकरण, दृष्टांत देते हैं लोग, गौ माता का पूछ पकड़ लो तो पार हो जाओगे। और कोई का पूछ पकड़ने से गुरु पुरुष गुरुओं को पूछ पकड़ पकड़ करके बैठे हैं सब लोग। माताएं भी देखो, पढ़ाई का सीधा सीधा बीज बात है। पूरे साल के पढ़ाई में 2 पेज का क्वेश्चन पेपर आता है और 2 घंटे का समय दिया जाता है। रिजल्ट आउट हुआ, अब आप फील्ड में आओ, दूसरे को पढ़ने दो, नए नए जो नया बैच फिर बैठता है वो निकलते जाते हैं, सेवा में लगते जाते हैं आगे। कि जिंदगी भर पढ़ाई होती है, जिंदगी भर पढ़ाई होती है, ऐसा है कहीं स्कूल? तो उसको सब लोग भगवान की वाणी मान लिए, जबकि भगवान का नहीं है। कितनी बार कहा गया है भगवान की वाणी नहीं है, मुरली अव्यक्त वाणी भगवान की वाणी नहीं है। संदेश वाहकों का संदेश है देवदूतों का, और भूतों का है भूतों के लिए। भूत भी बोला है, देवदूत भी बोला है। देवदूत देवताओं को इशारा किया है, अब भूतों से अभी भी जो भूत की बात कर करके और क्या कर रहे हैं, भूत पकड़ लिया है सबको ना। तो इन भूतों को कौन कंट्रोल करेगा? भूतनाथ और भूतनाथनी। तो महाभूत बनना पड़ता है, क्योंकि ये पूत नहीं है, सब कपूत हैं भारत माता के। सनातन धर्म की आत्माओं की पहचान कैसे होगी? सनातन धर्म की आत्माएं माता का सम्मान करते हैं, मातृ स्वरूप का, मातृ शक्ति का।
उनकी पहचान है। वो माता का अपमान नहीं करेंगे, शक्ति का सम्मान करते हैं। और होमवर्क क्या है? शिव शक्ति का एक ग्रुप है और पांडव का। तो पांडव अर्थात पुरुष चोला जो हैं, जो पंडे बने हुए हैं, और नाम कौन सा रखे हैं? हम पांडव हैं। और हैं कौन? पंडे। तो पांडव को क्या बोला था? शक्तियों को सुरक्षा देना है, बस, और कुछ नहीं। लेकिन सब क्या बन के बैठ गए? बाप बन के बैठ गए। गीता को जड़ गीता समझ के गीत गाने लगे सभी। अपने धर्म की स्थापना करके क्या बना दिए? ग्रंथ बना दिए सभी, गा गा करके। सभी अपने धर्म की धारणा का ही तो गीत गाएंगे, सनातन धर्म का थोड़ी। सनातन धर्म तो प्रवृत्ति है, शक्ति है, वो तो माता है। जितने शासन कर रहे हैं, गीता का नाम लेके गीत गा रहे हैं, उन सभी के सिर पर कौन बैठी है? किसको बैठना था? क्या होमवर्क था? कि माता को, हर धर्मों के ऊपर एक माता होनी चाहिए। किसका सवाल था? कौन पूछ रहा था?